या बातमीचे प्रायोजक आहे पिंडीपोल हॉस्पिटल, साईबाबा चौक, न्यू पाचापेट, सोलापुर। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मोइनुद्दीन नदाब। क्या देश की बेटियां सुरक्षित हैं? क्या देश की मासूम बच्चियां सुरक्षित हैं? क्या देश की महिलाएं सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि हमारे देश में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। कभी स्कूल के सफाई कर्मचारी द्वारा 2 साल की मासूम बच्ची का रेप होता है, तो कहीं रास्ते पर जा रही नौजवान लड़की रेप का शिकार होती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हैवान मासूम बच्चियों से लेकर 90-80 साल की बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। सांगली की घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया है, जहां एक 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हर किसी को रुलाकर रख दे रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इंसानियत को सार सार करने वाली वारदात, इंसान बना हैवान। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके मासूम की हत्या कर दी। दर्शकों, एक ऐसी वारदात हम आपको सुना रहे हैं जिसे सुन शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए। यह वारदात सुनने के बाद यह साबित होता है कि हमारे बीच इंसान की शक्ल में कुछ हैवान घूम रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वारदात क्या है। बीते गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे इस वारदात का पता लगने पर महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत गांव में लोगों का गुस्सा सर आंखों पर। मिली जानकारी के अनुसार गांव में एक 4 साल की मासूम लापता होती है। परिवार वालों के ढूंढने के बाद मासूम का कोई पता न लगने पर इसकी खबर पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन शुरू की तो दर्दनाक वारदात सामने आया। 4 साल की मासूम, जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, वह अपने दादी के पास महाराष्ट्र जिले के सांगली में जत गांव में रहती है। बच्ची के माँ बाप रत्नागिरी में काम करते हैं। मासूम अपने आंगन में खेल रही थी। इस समय आरोपी ने उस मासूम को कुछ खिलाने की लालच देकर मासूम को एक पतरे के शेड में ले जाता है और मासूम पर हावी हो जाता है। मन भरने पर आरोपी मासूम की हत्या कर मासूम को एक बोरे में भरकर एक बक्से में रख देता है। पुलिस की जांच पड़ताल में यह पता चला कि आरोपी करीब के ही गांव में एक पेड़ के नीचे सोया पड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले मासूम के साथ दरिंदगी की, उसके बाद मासूम का गला घोटकर हत्या कर दी। इस मामले ने पुलिस ने 45 साला पांडुरंग सोमनिंग कळली को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। इसके बाद जत गांव से लेकर पूरे सांगली में विरोध प्रदर्शन देखने में मिला। लोग रास्तों पर उतरकर मासूम को इंसाफ मिले और आरोपी पर कार्रवाई कर प्रशासन फांसी की सजा दे, इस तरह की मांग की जा रही है। मैं कर्नाटक राज्य के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से लड़की का नाना हूँ मैं। ठीक, जो अभी घटना हो गया है वो लड़की का नाना हूँ। जो ये होने का था ऐसा नहीं हुआ हमें, तो क्या हो गया, गरीबों पीछे में ऐसी तकलीफ होना, मुसीबत होना अच्छा नहीं है। तो वो भी बच्ची है छोटी, 4 साल की। 4 साल की बच्ची के ऊपर ऐसा जुल्म होना भी बहुत बड़ा जुल्म है। वो सादा जुल्म ने इधर देखे तो अल्लाह भी माफ़ करता नहीं और दुनिया वाले भी नहीं माफ़ कर सकते। बेशक ऐसा जुल्म है। अभी दूसरी बात क्या है, हमारे जमाई हैं ना, सुबह में रात के शाम खाने वाले, गरीब परिस्थिति है उनकी। उनका राबे सिवा पेट नहीं भरता है और कूली कसपट करते हैं, करके उनका पेट का गुजारा चलता है। बच्ची अभी छोटे आंगनवाड़ी साल को जाती थी बच्ची, वो अभी 4 साल वो अब भी सरे उसके। तो वैसी छोटी बच्ची को ऐसा उसके ऊपर जुल्म होना तो बहुत दिल को लगे सर की बात है। मैं ये चाहता हूँ कि अब महाराष्ट्र का सरकार जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करके उसे 2-3 दिन के अंदर उसे फांसी का सज़ा देना, नहीं तो उसको गोली मार के ख़त्म करना। ऐसे दिल में होता है। क्या करना है बोलो तो अभी हमें किसे पूछना है क्या करना है, हमारे हाथ में से बच्चे निकल गए, अभी क्या बोलने की नहीं पोजीशन नहीं है। इसके लिए आप सरकार को दैनाश करके, और गरीब परिवार है इनके, गरीब परिवार के बारे में भी विचार करना है और वो बच्ची के बारे में भी उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे के उसे गलपास को चढ़ाना बोल के हमारा इरादा है। अभी ये नहीं होगा तो हमें पूरा कर्नाटक का भी, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु पूरे जगह में हमें उग्र होराटा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम भी बोलते हैं कि वैसे तो महाराष्ट्र सरकार जल्दी से जल्दी वो सरेंगे तो अच्छा होता है। इसको ख़त्म करना है तो दूसरे जगह भी नहीं होना ऐसा। इसके लिए हमारे ऐसा 2 बात है। इंशाल्लाह आप इसके लिए
सरकार तक ही बात पोहोचना आहे. जी. तो इसम होता तो यांच्या घरी सारखं येत होता. हे घरच्यासारखं त्याला बी सांभाळलं होतं त्यांच्या घरच्याने. हां. त्या ज्या मावशी आहेत त्याला भाऊ मांडले होते. त्यांना असं ते कृत्य करायला नव्हतं. त्याची 2 लग्न झालेले आहेत. ह्याच्या ज्या वागण्यामुळे ह्याच्या दोन्ही बायकाला सोडून गेलेले आहेत. एक मुलगी 12वीला काहीतरी मुलगी आम्हाला बी समज लागता त्या मुलीला तिच्या आईने घेऊन गेलेले आहे. दारूची नशेत जी 4 वर्षी मुलगी आहे त्या दारूची नशेत त्याने ते कृत्य केलेलं आहे. आणि त्याला शासनानं फास्टॅग कोर्टात घालून फाशी शिक्षा दिली पाहिजे. कारण जत तालुक्यात पहिली घटना आहे. इतर ठिकाणी आम्ही आमच्या मीडियामध्ये टी व्हीमध्ये बघत होतो. आजपर्यंत आमच्या जतमध्ये झाली नव्हती घटना. ही घटना झालेली आहे. आणि ही जर आता ह्या मुसलमान समाज झाले ही जर हिंदूमध्ये झाली असती तरी केवढं पिटून उठलं असतं राज्यभर आंदोलनाने. पण इथं आता राजकारण भाजपचं राजकारण हिंदू मुस्लिम राजकारण आहे. या राजकारणामुळे आता मुसलमानाची झाली म्हणून एवढ्या मोठ्या मॉपमध्ये आंदोलन झालं नाही. ही जर हिंदूची झाली असते तर पूर्ण महाराष्ट्रभर याचा चक्काजाम करून आंदोलन करून त्यांच्या समाजाची घरं जाळली असते त्यांनी. पण हे चुकीचं आहे. जी घटना आहे ती मुलगी आहे, माझी मुलगी आहे, सर्वांची मुलगी आहे. ही मुलगी सर्वांची आहे त्यामुळे तिला न्याय मिळायला पाहिजे. आणि आता सोमवारी आम्ही 10 तारखेला जत तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर सेविका ह्या ज्या 600-700 महिला आहेत त्यांचं आम्ही मोठं आंदोलन करून आम्ही DYSPना निवेदन देणार आहे. ही जो गुन्हेगार आहे त्या गुन्हेगाराला जेव्हा तुमच्या पोलीस यंत्रणेमार्फत लवकर कोर्टात केस घालून त्यावर फास्टॅग हे करून फाशी शिक्षा देण्यासंदर्भात कारवाई लवकर करावी. आणि राज्याचे गृहमंत्री आहेत, मुख्यमंत्री आहेत, ते स्वतः गृहमंत्री आहेत. त्यांनी हा निर्णय म्हणजे जे झालेली घटना आहे घाबरेने त्याचं लक्ष देऊन त्या गुन्हेगाराला शिक्षा द्यावी ही आमची मागणी आहे. सर, करजगेमध्ये हिंदू मुस्लिम बांधव एकवटले होते आणि त्या सर्वांची मागणी एकच होती की तुम्ही बरोबर म्हणताय की पूर्ण महाराष्ट्रभर हे पेटलं पाहिजे होतं हा विषय. परंतु आता करजगीमध्ये जर आपण इथला विचार केला तर इथले स्थानिक एकवटले, पण हिंदू मुस्लिम सर्व बांधवांनी एकच मागणी केलेली आहे की त्या नराधमाला फाशी झाली पाहिजे. तशीच तुमची सुद्धा मागणी आहे. बरोबर आहे. वो हमारे यहाँ गुस्सुम देने के लिए लाए तो बच्ची के जिस्म पर बहुत खतरनाक हादसा हुआ था. अच्छा. बच्ची के जिस्म पर जो है चाकू के निशाने थे और जबान बाहर पड़ गए थे और उसके कहीं जगह पर जो दांत लग गए थे उसको जहाँ पकड़े वहाँ दांत लगा था. और ऐसा बेहद खतरनाक उस पर मेरा नाम अख्तुम अली शेख है. मैं कर्नाटक से हूँ, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जी. और रहने के लिए प्रॉपर कुर्ची है मेरा गांव. ये प्रशासन को मेरा एक इतना रिक्वेस्ट है, ये महाराष्ट्र की सरकार हो या हमारी देश की सरकार, अभी इन हादसे पर ये जो लड़की का ये हादसा जो कल एक्सीडेंट हुआ ये करवाने के पीछे या तो ये होने के पीछे इसके पीछे प्रशासन भी जिम्मेदार है. 376 ये जो कलम है इसमें छूट दे रखी है. अगर संवैधानिक कृत्य स्ट्रांग रहता सऊदी गवर्नमेंट तो कहा नहीं जा सकता कि अपना देश फॉलो करेगा. इस संवैधानिक कृत्य में 376 जो एक्ट है ये बात इतनी छूट दे रखी है कि अगरचे उस गुनहगार को आरोप के तहत अगर कस्टडी में रखा भी जा सकता है, उस पर सितम ढाया जा सकता है, स्पॉट पे उसको सज़ा सुनवाई दी जा सकती है, तो उसको वापस प्रशासन इस तरह की छूट भी दे रखी है कि उसको किसी भी तरह से रिलीज़ भी किया जा सकता है. इसके पीछे हमारे जानशीन वकील, वकालत और लायर्स के जितने भी हमारे बार एसोसिएशन इन ऑल पूरा हिंदुस्तान, अगर ऐसे आदमी का केस लेकर अगर वो कोर्ट पहुंचते हैं, उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, इतना संगीन जुर्म रहने के बावजूद भी अगरचे वो न्यायालयीन कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हैं कि उसको किस तरह से रिलीज़ कराया जाए, किसके तहत, किस बुनियाद पर, किस सच्चाई की घटना को सामने देखते हुए भी अनदेखा करके कुछ पैसों के लिए उस आदमी को वहाँ से सही सलामत निकालने के रास्ते ढूंढते हैं. मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कोई वकील कोशिश आज तक किए होंगे. महाराष्ट्र में तो ऐसे कोई बार एसोसिएशन बना नहीं है, कोई वकील ने अब तक कोशिश की नहीं है. मैं फ़ख्र से कहूँगा महाराष्ट्र के जितने भी वकील हैं और जितने सहायक न्यायालयीन कार्रवाई में काम करने वाले जो सहयोग देने वाले ऑफिसर्स हैं, वो अपनी
तरफ से पूरी तरह ये कोशिश करेंगे कि इस आरोपी को पांडुरंग कड़ी जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। और सज़ा का आखिरी ये रहेगा, मैं प्रशासन, जस्टिस और न्यायालयीन कार्रवाई करने वाले इन जितने भी कोर्ट के दायरे में, न्यायालय के दायरे में, संविधानिक के दायरे में, सारे संविधान को लेकर अगर ये जजमेंट हो सकता है, ऐसे बंदे को बीच चौराहे चौक में लाकर उल्टा लटका कर अगर गोली मार दी जाती है, स्पॉट इनकाउंटर, अगर ये इनकाउंटर होता है, गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा। ये सबक मिलेगा पूरे हिंदुस्तान के ऐसे आरोपियों को, कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं करेगा और कोई करने की तो दूर की बात है। यानी कि दूसरी मासूम बच्ची शिकार नहीं होगी। यस, ये बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आने वाला कल मुस्तकबिल में, यानी कि फ्यूचर में हमारा देश किस ओर जा रहा है और उसको लेकर जाने के लिए हम क्या पहल कर रहे हैं। हम मीडिया हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रेस हैं और चैनल वाले हैं। हम ये ज़रूरी है कि ऐसे हादसात में, ऐसे हालात में, ऐसे हालात वापस से नहीं होने चाहिए, या फिर आने वाले कल के दिनों में ये इस तरह का कोई भी जुर्रत या ऐसी हरकत करने से उसकी रूह कांपनी चाहिए। इस तरह का कोई अगरचे कुछ एक्टिविटी आपके चैनल के माध्यम से, आपके टीवी चैनल और आपके प्रेस के माध्यम से अगर ये बनता है, बेहतर रहेगा जी। और 2 कदम आगे बढ़ेंगे। और हिंदुस्तान आज भी पीछे है इस काम में जी। अगर आपके ज़रिए अगर ये बात और मेरा मैसेज अगर उन लोगों तक पहुंचता है, ये मेरे लिए फ़ख्रे बाइस है। गुणवत्तापूर्ण आधुनिक रुग्णसेवेची नवी भाषा। रुग्णांना सेवा देण्यासाठी आपल्या सोलापूर शहरात नावाजलेले सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे डॉक्टर श्रीनिवास एस पिंडीपोल यांचे पिंडीपोल हॉस्पिटल। आमच्या हॉस्पिटलच्या सुविधा: 50 बेडचे सुसज्ज हॉस्पिटल, 24 तास तातडीची सेवा, अद्ययावत ICU, आंतररुग्ण विभाग IPD, सुपर डिलक्स रूम, स्पेशल रूम, मॉड्यूलर OT, लॅप्रोस्कोपी व जनरल सर्जरी, तज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन, मूळव्याध ऑपरेशन विना ॲडमिट, विना टाके आणि 24 तास मेडिकल सेवा। आमचा पत्ता: मुख्य शाखा 1, साईबाबा चौक, न्यू पाच्छापेठ, सोलापूर। संपर्क 0217 26 51 933। शाखा नंबर 2, जुना विडी घरकुल, सोलापूर। संपर्क 76 20 85 98 23।